Hello everyone. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite AVM sir. I heartily welcome you all to my math class. So in the last entrance class we discussed some modulus questions, clear, and we have gone through some important concepts. Okay. So in today's lecture I would like to discuss some important concept on modulus. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो होप यू ऑल विल बी एंजॉय द क्लास. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. इज इट? सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वैल्यू. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू. तो ये मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू एक चीज़ होता है, मतलब मैं आप लोग के साथ डिस्कशन किया था जब फंक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, रेंज हमें ये चीज़ यूज आता है. तो रेंज क्या होता है? रेंज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम के अंदर में रहता है. इज इट क्लियर? और मॉडुलस का जो नेचर है वो क्या है? मॉडुलस जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, y इक्वल्स टू सपोज मॉड x है. मॉड x कैसे जाता है? तो हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं. x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है. इज इट क्लियर? तो ये जब कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोग जब भी मॉडुलस का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, तो ये जो आपका जाता है ऐसे जाता है एक नेचर, और ऐसे जाता है. इज इट क्लियर? तो आप देखिए जो y एक्सिस है ना, उसमें हम लोग रेंजेस डिस्कशन करते हैं. तो ये जो है 0 से ये जो लास्ट को जाता है इन्फाइनाइट तक, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है. तो रेंज यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट है. तो हम लोगों को अभी मॉडुलस का कुछ नेचर देगा और पूछेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू. आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्या होता है? इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अच्छे से मार्क करिए, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा. इज इट क्लियर? तो इंटीजर टाइप जो ऑलरेडी आज आप लोगों का जेई मेंस में ऐड हो चुका है लास्ट ईयर से, तो जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है. पहले से ये सिर्फ जेई एडवांस में आता था, अभी जेई मेंस में आने लगा है. इज इट क्लियर? सो आज हम लोग वही इंटीजर टाइप क्वेश्चन के ऊपर में मॉडुलस का कैसे क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. तो जेई मेन, जेई एडवांस एज वेल एज ये आपका केवीपीआई में भी इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछता है. इज इट क्लियर? ओलंपियाड आप लोग को पता होगा, जो आरएमओ का एग्जाम होता है, रीजनल ओलंपियाड होता है, और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ओलंपियाड होता है, ये सब में ये सब क्वेश्चन आने वाला है. इज इट क्लियर? तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस का डिस्कशन करने वाला है. होप you all will be enjoy. is it clear? so let's start from the question. हम लोग क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करना शुरू करेंगे. इज इट ओके? सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना जा रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन को फॉलो करिए. आप लोग को क्वेश्चन देगा द, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे आपका आएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ. ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मैं एक ही बार लिखूंगा, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूँ. द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इज इट, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज डैश. ऐसे आपका क्वेश्चन रहने वाला है. ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलरेडी हम लोग इस नेचर का मैं आप लोग को डिस्कशन कर चुका हूं. देखो ये जो क्या है, समेशन ऑफ मॉडुलस है. समेशन ऑफ, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका क्या है नेचर? समेशन ऑफ 2 और मोर मॉडुलस. समेशन ऑफ 2 और मोर मॉडुलस. इज इट क्लियर? जब 2 और उससे ज़्यादा मॉडुलस रहता है तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर? 2 और मोर मॉडुलस. इज इट क्लियर? ओके. तो ये जो समेशन ऑफ 2 और मोर मॉडुलस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो ये जो x माइनस 2 मॉड प्लस x माइनस 4 मॉड, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से डिस्कशन करना पड़ेगा. इज इट? सो जैसे कि हम लोग मालूम है, मैं आप लोग को पहले से डिस्कशन करता हूँ, जब भी ये आएगा आप लोग 2 मॉड ले लेंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका रहेगा x माइनस 2 का, तो ये आपका हो गया सपोज x माइनस 2 का मॉड का रिप्रेजेंटेशन है, और एक आपका है x माइनस 4, तो ये आपका क्या रहेगा, x माइनस 4 का मॉड का रिप्रेजेंटेशन. इज इट क्लियर? ओके. तो यहाँ से मुझे 4 मिल जाएगा. ये सब आप लोगों को मालूम है. यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट टू 2 ऑल विल बी द पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट
टू टू ऑल विद द नेगेटिव वैल्यू। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, क्यों, हम लोग को ग्राफ से इजीली पता चल जाएगा कौन सा आपका रेंज है। रेंज मिनिमम वैल्यू पूछा है मतलब रेंज पूछा है, क्लियर, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका ये दोनों नेगेटिव है तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स, इज इट, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या आ जा रहा है आपका 2 प्लस 4 6 माइनस 2x आ रहा है, ये आपको पता चल जा रहा है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे प्लस है तो ये तो आपका x माइनस 2 ही रहने वाला है, ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, इज इट। कहाँ से कब, जब 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपका मॉडुलस का फंक्शन बनाना पड़ता है, जो इजीली ये कॉन्सेप्ट आप बना लेंगे, क्लियर। तो ये आपका x माइनस 2 हो गया, इज इट क्लियर। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, आर यू गेटिंग मी क्लियर। तो जब भी ये हो जाएगा तो यहाँ से आपका मिल गया x प्लस, सॉरी ये आपका 4 माइनस एक्स नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, x माइनस 4 नहीं, ये आपका रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे आपका, ये रहने वाला है x माइनस 4 ही रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, आर यू गेटिंग मी, x माइनस 4 ही रहने वाला है, क्लियर, x माइनस 4 ही रहेगा यहाँ पे, x माइनस 4। थोड़ा सा x क्या नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस स्टूडेंट्स, क्लियर, लेट्स सी। सो यहाँ पे थोड़ा देखिए x माइनस 2 x माइनस 4 जैसे हो गया, ये 2x माइनस 6 हो गया। तो जैसे हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया 6 माइनस 2x 2x माइनस 2, देखिए ऐसे हम लोग को फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ऐसे करने के बाद यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो अभी देखिए ये वाला जो चीज़ आ गया, तो अगर हमें उसका ग्राफिकल वे में सॉल्व करेंगे तो ग्राफ के हिसाब से हम लोग जब भी इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है 2 4, तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे मैं एक 2 ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ 4। तो अभी हम लोग देखेंगे 2 डालने से कितना आ रहा है, इज इट क्लियर। तो जब भी हम लोग 2 डालेंगे, क्लियर, तो 2 किस में डालेंगे, 2 यहाँ पे हो रहा है तो 6 माइनस 4, तो वो भी 2 आ रहे हैं, तो जब भी मैं 2 डाला तो मैं आई एम गेटिंग 2। जब 4 डालूंगा इसमें डालूंगा 8 माइनस 6, वो भी 2 आ जाएगा, तो सिंपली आई एम गेटिंग लाइक दिस। तो आपका जो ग्राफ होने वाला है, आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, क्लियर, इज इट, क्योंकि ये एक तरफ ऐसा जाएगा और ये एक तरफ ऐसा चला जाएगा, क्लियर, ओके, आर यू गेटिंग मी। तो ये जो साइड में आ रहा है ये आपका है 2x माइनस 6 का, दिस इज द नेचर, देखिए आप, ये आपका 2 है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस ग्राफ विल बी द 6 माइनस 2x का ये है। तो ये आपका यहाँ पे x 0 है, अगर x 0 है तो ये कौन सा पॉइंट क्रॉस करके जाएगा, 6 क्रॉस करके जाएगा। ये तो आप ग्राफ मालूम है, आप लोग का ग्राफ बहुत कर चुके हैं। तो अभी देखिए आपका मिल गया, रेंज मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू 2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो आपको यहाँ पे रेंज मिल गया 2 टू इनफाइनाइट। तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग इतना करने के बाद वी आर गेटिंग आवर आंसर, क्लियर। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, ये भी शॉर्टकट प्रोसीजर है, ग्राफ करना बहुत ही मैंडेटरी है और आप ग्राफ के प्रोसीजर से मस्ट करिए। बट नाउ आई एम गिविंग ए मास्टर ट्रिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट टू यू, क्लियर। सो लेट्स लर्न द ट्रिक। तो यहाँ पे ट्रिक कैसा हम लोग काम करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज माई शॉर्टकट ट्रिक, ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 व्हाट इट डज इट सेज, तो ट्रिक नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। देखिए दिस इज द मास्टर ट्रिक, यू रिमेंबर दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग ट्रिक है, क्लियर, बिंगो वाला ट्रिक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, इफ a is less than b, if a is less than b, then f of x, then f of x will attain, then f of x will attain minimum value, will attain minimum value at x belongs to a comma b क्लोज इंटरवल। समझ में आया आपको। तो आपका मिनिमम वैल्यू हमेशा a कमा b क्लोज, तो सिंपली इधर x इक्वल टू a में आएगा, नहीं तो और x इक्वल टू b में आएगा। जब भी इस वाला कॉन्सेप्ट में रहेगा आपको ऐसे ही आंसर कर देना है। इज इट क्लियर। तो सिंपली देखिए यहाँ पे मेरा a कितना है, a मेरा यहाँ से मिल जा रहा है 2, b मिल जा रहा है यहाँ से 4,
ए मेरा छोटा है बी से, तो मैं इधर 2 डालूं या 4 डालूं? तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूं तो मेरा क्या आंसर होने वाला है? आप देखिए 2 माइनस 2, तो मैं यहाँ पे करूंगा जब भी, देखिए 2 माइनस 2 का मॉड, देखिए मैं समझा रहा हूँ इतना लग रहा है, नहीं तो पूरा मेंटली ये कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोगों के पास। 2 माइनस 4 का मॉड, तो ये आपका कितना हो गया? 0 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉड, माइनस 2 का मॉड कितना होता है? 2 होता है, तो 0 प्लस 2 आंसर आपका क्या? 2। तो वहां पे भी आपका तो 2 ही आंसर आता है, तो इजीली यू आर गेटिंग द आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स क्लियर। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So move to the next question, which is very very important. Clear? Hope you have noted by pausing the video. Clear? So अभी और एक क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से। सपोज आपको y इक्वल टू देगा f ऑफ x, जैसे भी देगा वही पूछेगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 का मॉड। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन दिया, मिनिमम वैल्यू पूछा, देखिए वही फॉर्मेट में है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू, एक मिल जाएगा आपको माइनस 2 और एक आपको x मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। दो वैल्यू यू गॉट। और ये आपके लिए क्या है? a है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना लिख रहा हूँ। क्लियर? आप जब मेंटली करेंगे इजिली यू नो, देखते ही आप कर सकते हैं। तो इधर आपका मिनिमम वैल्यू a में आएगा, नहीं तो b में आएगा। देखिए उसी फॉर्मेट में है, तो मैं इधर माइनस 2 डाल देता। तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 का मॉड प्लस माइनस टू का मॉड। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया 0, ये आपका क्या होगा? माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 का मॉड होता है प्लस 4, तो अल्टीमेटली यू विल गेटिंग आंसर 4। तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। आप बोलेंगे सर इसमें आप देख रहे हैं क्यों 2 में क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली यू चेक फॉर 2, 2 में भी चेक करिए। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 आपका आ जाएगा 4 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस 2। इज इट? तो ये भी अल्टीमेटली हमको आंसर क्या दे रहा है? वही 4। इधर यू गो फॉर माइनस 2 और 2, यू विल गेट ऑलवेज आंसर एज 4। तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, माई बिंगो ट्रिक यू मस्ट यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल मूव टू द अनदर ट्रिक्स। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी वो तो 2 मॉड्यूलस था, अभी 2 और मोर मॉड्यूलस, सपोज 3 मॉड्यूलस में चला जाएगा। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो आपको ऐसे इसका सपोज दिया है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो नॉर्मली आप ग्राफ मेथड में पहले इसको जाइए। तो ग्राफ मेथड के लिए आपको पहले 3 लाइन लगाना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ जिस मेथड में हम लोग सॉल्व करते हैं, बिकॉज ग्राफिकल मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इज इट क्लियर? तो इसमें से क्यों, जब भी आपको मिनिमम वैल्यू के जगह में और कुछ दे देगा कट करने के लिए, जैसे हम लोग इनइक्वलिटी का सॉल्व करते थे, तो एक पॉइंट माइनस 2 आएगा, एक पॉइंट आपका 2 आने वाला है, 1.5 आने वाला है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको देखेंगे प्लस 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 करके लेंगे, इस तरफ माइनस लेंगे, इस तरफ फिर प्लस 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 करके लेंगे, इस तरफ माइनस लेने वाले हैं, इस सारा प्लस होगा। यू नो बेटर इट, आप लोग को सब मालूम है कैसे करना है। फिर इसको सॉल्व करना है, करके फिर चेक करना, यू विल गेट सम आंसर, आपको आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? आप डेफिनेटली ट्राई करिए इसको। नाउ आई एम गिविंग द शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व दिस थिंग। तो इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे वो मार्क आप लोग को देखना है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एंट्रांस क्लास है, तो आप लोग को पूरा मैं ट्रिक देते जा रहा हूँ और यू नोट डाउन एवरी ट्रिक्स। क्लियर? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिक नंबर 2 आई एम गोइंग टू शेयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस मॉड ऑफ x माइनस सी, आपको इस ट्रिक में दे दिया। वेर और आपको दे देगा इफ a लेस देन b लेस देन c। तो आपको 3 पॉइंट निकालना, लेस देन करके। इज इट क्लियर? देन f of x will attain, then f of x will attain minimum value। देखिए इस सब क्वेश्चन का हमेशा जब भी प्लस में रहता है ना, ये हमेशा आपका मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। एफ ऑफ एक्स विल अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू b। दिस इज अ ट्रिक।
प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दो मॉड्यूलस था, जब भी दो मॉड्यूलस था उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, ए और बी दोनों को डालने से हम लोग को मिल जाता था। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ बी में मिलेगा। दिस इज द ट्रिक, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे जब भी मैं ले रहा हूँ देखिए मुझे यहाँ से 1 पॉइंट मिल रहा है -2, यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 2 और यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 5। आप बोले पॉइंट कैसा आ रहा है, इसको जीरो करिए ना, इक्वल टू x+2 = 0, तो -2 x - 2 0, 2 x - 5 0, 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट मिल गया। देखिए इसको मैं ए लूंगा, ये सबसे छोटा है, ये मेरा बी है, मिडिल में है, ये सी है। इज इट क्लियर? तो मेरा काम इसके साथ है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर। तो यहाँ पे मुझे 2 डाल देना है, क्लियर। तो मुझे सिर्फ आंसर निकालना है f(2). इज इट? दिस इज माई आंसर। तो f(2) निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 2 + 2 का मॉड, क्लियर, प्लस मॉड ऑफ 2 - 2 प्लस मॉड ऑफ 2 - 5, क्लियर। इज इट? तो अभी अगर मैं इसको निकाल 2 + 2 कितना होता है, 4 हो जाएगा, वो तो 0 हो गया। 2 - 5 कितना होता है, -3, -3 का मॉड +3 होता है। तो यू विल बी गेटिंग आंसर एज 7, डेफिनेटली। है ना बिंगो वाला ट्रिक, बहुत इजीली देखिए फटाक से आंसर आ रहा है, क्लियर। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली यू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स और अप्रिशिएट मी फॉर माय मोटिवेशन, क्लियर। इज इट ओके? सो नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। इज इट ओके? तो लेट्स सी फॉर द अनदर क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, ओके। सो ये तो था नॉर्मल 3 वाला। अगर 4 में आ जाएगा, सपोज आपको 4 मॉड्यूलस दे दिया है, 4 मॉड्यूलस लाइक दिस। सपोज आपको y = f(x), y = f(x) इज इक्वल्स टू आपको दे दिया है मॉड ऑफ x+2, मॉड ऑफ x+2 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 5 प्लस मॉड ऑफ x - 8। अगर आपको यहाँ पे 4 मॉडुलस दिया, आप इसका ग्राफ भी डेफिनेटली ट्राई करिए। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, आप इसका ग्राफ भी डेफिनेटली ड्रॉ करिए। क्यों? जब भी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल दे देगा, लेस देन देता है, इक्वल देता है, तब हम लोग कॉट करने के लिए, मिनिमम सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू पूछना है, तो हम लोग को डायरेक्टली शॉर्टकट से निकालेंगे, क्लियर। तो अभी मैं ट्रिक 3 आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो व्हाट डज ट्रिक 3 सेज? तो ट्रिक 3 क्या बोल रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो मैं ट्रिक 3 आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए। इज इट ओके? तो 2 ट्रिक के बाद अभी 3rd ट्रिक हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो f(x) आपको सपोज दे दिया, f(x) इक्वल टू दे दिया आपको मॉड ऑफ x - a प्लस मॉड ऑफ x - b प्लस मॉड ऑफ x - c प्लस मॉड ऑफ x - t। 4 दे दिया है। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पे दे दिया तो मैं लूंगा इफ a इज लेस देन b लेस देन c लेस देन d, then f(x) will attain, then f(x) will attain minimum value, will attain minimum value। कहाँ पे करेगा? देखिए बहुत ही इजी है, एट x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे मिडिल वाला, देखिए ये दोनों में समझ में आ रहा है कि नहीं? जब 3 था तो बी में होता, जब 2 था दोनों में करता था, 3 हो गया बीच वाला में किया, अभी 4 हो गया तो बीच वाला में ही। तो हमेशा द मीडियम वाला, बीच वाला कॉन्सेप्ट है बीच वाला का। तो सिंपली x बिलोंग्स टू b, c। इज इट क्लियर? तो b, c क्लोज इंटरवल में ये अपना मिनिमम वैल्यू मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ईदर x = b और x = c, इस दोनों में कोई भी एक पॉइंट आप डाल दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इज इट ओके? सो सिंपली आप देखिए यहाँ से मुझे जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे -2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, और देखिए -2 इज लेस देन 2 लेस देन, तो ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सिंपली मेरा बीच वाला ये 2 और 5 है। तो इधर आप f(2) निकालिए, नहीं तो f(5) निकालिए, यू विल गेट द आंसर। आप अगर देखना चाहते हैं तो f(2) अगर मैं निकालता हूँ, देखिए आप f(2) में निकाल रहा हूँ, सपोज f(2) निकालूंगा, 2 डालूंगा, 2 + 2 4, 2 - 2 0 हो गया। इज इट? 2 - 5, 2 - 5 कितना होता है? -3, -3 का मॉड हो गया +3 प्लस 2 - 8 -6 का मॉड कितना होता है? +6 हो जाता है। आर यू गेटिंग में? तो ये आपका हो गया 6। तो अल्टीमेटली हाउ मच यू आर गेटिंग? 4 3 7 + 6 दैट इज योर 13। तो 13 इज द मिनिमम वैल्यू। आप बोलेंगे सर आप क्यों सिर्फ 2 में निकाल रहे हो, 5 में निकालिए ना 5। तो f(5) भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं, f(5) भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे चेक कर दिए, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सपोज f(5) देखिए f(5) में जब निकाल रहा हूँ तो -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, प्लस
-2 क्या होगा, -4 का मॉड होता है +4 प्लस -2 -5 कितना हो जाएगा, -7 -7 का मॉड कितना होता है बच्चों, 7 हो जाता है, इज इट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 5 ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे -5 डालेंगे ना, सॉरी F5 डाल रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये वाला गलत हो गया थोड़ा, सॉरी, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा हम लोग गंडोगोल कर दिए इसको, F5 निकालने वाले हैं हम लोग, तो F5 के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, तो अभी देखिए F5 का वैल्यू 5 डालेंगे हम लोग, 5 किस में डालेंगे, F में डालेंगे, तो 5 + 2 दे दिया आपको 7 प्लस 5 - 2 आपका कितना देगा 3, इज इट। 5 - 5 आपको दे दिया 0, फिर 5 - 8 वो भी आपको देगा -3, -3 का मॉड होता है +3, तो कितना हो गया 7 3 10 + 3 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 13 आ गया ना आपका, आर यू गेटिंग मी। तो देखिए यहाँ पे भी 13 आ रहा था, यहाँ पे भी 13 आता, तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक नंबर 3। आप लोगों को ट्रिक नंबर 3 बहुत अच्छे तरह से पता चल गया होगा, क्लियर। होप यू हैव एंजॉयड दिस ट्रिक, क्लियर। So next move to the another trick and the another concept. Please make a note of these things, okay? So let's do another questions which is very important. उसी हिसाब से हम लोग और एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y equals to f of x, y equals to f of x is equals to mod of x plus 2 mod of x plus 2 mod of x plus 2 plus mod of x plus 2 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 5 mod of x minus 5 plus mod of x minus 8 प्लस mod of क्या हो जाए x माइनस 10। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, तो 2 वाला किए, 3 वाला किए, 4 वाला किए, अभी 5 वाला किए, वही देखिए बिंगो वाला ट्रिक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ट्रिक डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, बहुत इजी है। तो दिस इज योर ट्रिक नंबर 4 आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो व्हाट डज इट सेज, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 बोल रहे हैं अगर आपका f ऑफ x इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस a प्लस x माइनस बी प्लस, देखिए फॉर्मेट वैसे ही रहना चाहिए, x माइनस सी प्लस मॉड ऑफ x माइनस डी प्लस मॉड ऑफ x माइनस ई है, एज वेल एज आपका दिया रहेगा a लेस देन b लेस देन c लेस देन d लेस देन e। तो सिंपली द मिनिमम वन, द मिनिमम क्या होगा, मीडियम में होगा, तो सिंपली f ऑफ x विल अटेन मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c। तो दिस इज at x इक्वल टू सी एंड f ऑफ c आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ c विल बी द मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ आप नोट डाउन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्लियर। तो सिंपली यहाँ से मुझे पॉइंट मिल रहा है -2, यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 2, यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 5, यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 8, यहाँ से पॉइंट मिल रहा है 10। देखिए कैसे भी यहाँ पे तो मैं पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, अगर ये उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे। अभी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये मेरा मिनिमम में आ रहा है, मतलब मीडियम में है पूरा, -2 लेस देन 2 लेस देन 5 लेस देन 8 और ये आपका लेस देन रहेगा, एरुगेटिव तो 5 में आ रहा है, तो सिंपली मेरा आंसर किस में आने वाला है, f ऑफ 5 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो f ऑफ 5 हो जाएगा, तो 5 + 2 7 प्लस 5 - 2 दैट इज योर 3 प्लस फिर 5 - 5 ये तो आपका 0 हो गया, 5 - 8 -3 का मॉड +3 होता है, प्लस 5 - 10 वो -5 का मॉड कितना होता है +5। तो सिंपली आपको कितना मिल गया, 7 + 3 10 प्लस 3 13 प्लस 5 कितना मिल गया आपको 18 मिल गया, तो 18 विल बी योर आंसर ओवर हियर, इज इट क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 जो ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो आपको इंटीजर में सिंपली आंसर लिखना है 18 इज योर करेक्ट आंसर। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो अभी जो पैटर्न हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, देखिए वो तो इजी था, पूरा डायरेक्टली ऐसे लिखते हुए देता था। अभी सपोज f ऑफ x आपको दे देगा इस फॉर्मेट में, mod ऑफ x प्लस 2
+2 इंटू मॉड ऑफ x -2। सपोज ऐसा दे दिया आपको पैटर्न में, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जा रहा है, कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। नहीं, बहुत इजी है। कुछ देखिए, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 2 बार है, तो इसको हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं, x + 2 का मॉड प्लस x -2 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x -2। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिल रहा है -2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। देखिए वही हिसाब से है, लेकिन मुझे यहाँ पे 3 मॉडुलस आ गया, 3 मतलब बीच वाला, तो 2x, तो सिंपली एट x = 2 में ही मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो सिंपली दिस इज माई मिनिमम वैल्यू, तो मुझे जो मिनिमम वैल्यू निकालना है, आई विल गो फॉर द f(2). तो f(2) जब डाल दूंगा, 2 + 2 दैट इज 4 प्लस 2 into 2 - 2 that is 0, तो सिंपली आई एम गेटिंग 4। दिस इज माई आंसर। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया आपका? 4 आ गया आपका। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। क्लियर? अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज यहाँ पे दिया है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूँ, f(x) = 3 होल इंटू मॉड ऑफ x + 2, 3 into mod of x + 2 plus 2 into mod of x -2। आर यू गेटिंग मी? +2 into mod of x -2। इस हिसाब से देखिए, यहाँ से मुझे पॉइंट मिलने वाला है -2, 3 बार मिल रहा है, तो -2 -2 -2। यहाँ से 2 2 मिल रहा है, तो 2 2। आर यू गेटिंग मी? मिल गया मुझे। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मतलब मीडियम 1। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? दैट इज -2। तो x = -2 में आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा ट्रिक के हिसाब से। तो दैट विल बी f of -2। f of -2 आपका कितना आ जाएगा? -2 + 2 तो 0 हो गया। -2 -2 -4। -4 का मॉड कितना होता है? +4, तो 2 into 4 हो गया। दैट इज योर आंसर इज 8। तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। इजीली आ रहा है, देखिए ना कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, जो मास्टर क्लास ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, जो ट्रिक नंबर 5 में डिस्कशन कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो ट्रिक नंबर 5, व्हाट डज इट सेज? ट्रिक 5, ये आप इसको याद रखिए। ट्रिक 5 क्या बोल रहा है? ट्रिक 5 बोल रहा है, अगर आपका f(x) इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में? a होल इंटू मॉड ऑफ x -p प्लस b इंटू मॉड ऑफ x -q। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो अगर इस फॉर्मेट में है, तो आपका क्या होने वाला है? विल अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। कब होगा? डेफिनेटली। तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा? मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है? सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे अगर करेंगे तो f ऑफ क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, f ऑफ e हो जाएगा, if a इज लेस देन b। अगर यहाँ पे आपका सॉरी a इज ग्रेटर देन b, सॉरी a इज ग्रेटर देन b, अगर आपका a क्या है? b से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? f ऑफ p। मतलब एट x = p में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? f ऑफ q इफ योर a इज लेस देन b। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका a लेस देन b है, तो आपका आंसर f ऑफ q में आने वाला है। क्लियर? जैसे कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में वैसा ही था। यहाँ पे देखिए, सपोज मैं इसको a ले रहा हूँ, सपोज मैं इसको a लिया, इसको b लिया, तो यहाँ से मुझे p मिल गया -2, q मिल गया मुझे 2। आर यू गेटिंग मी? तो देखिए यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे a क्या है मेरा? a यहाँ पे ग्रेटर देन b है। अगर मेरा a यहाँ पे ग्रेटर देन b होगा, तो मुझे सिंपल कहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा? p में सोल्यूशन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? वही तो मेरा कॉन्सेप्ट था। आप देखिए ना, a ग्रेटर देन b जब हो जाता है, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन मतलब p में सोल्यूशन आ रहा है, तो सिंपली p वही तो मुझे मिल जाएगा। वही हिसाब से मुझे p में यहाँ पे क्या है? p इक्वल्स आपको है -2, तो सिंपली मुझे f ऑफ -2 इज माई सोल्यूशन। आपको इजीली पता चल जा रहा है। गॉट इट? क्लियर? ब्रेक करने का भी जरूरत नहीं है, f ऑफ -2 डाल दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। क्लियर? आप लोगों को जितना भी आज ट्रिक डिस्कशन किया, वो सारा ट्रिक को आप अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी जाके अच्छे से आप लोगों का ये सारा हो जाएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, डू इट योरसेल्फ एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये 5 ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है, यू मस्ट गिव मी रिप्लाई। अब मैं आप लोग का रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ बच्चों, आप डेफिनेटली मुझे रिप्लाई दीजिए। क्लियर? मैं अभी कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इज इट?
So let's solve this question. These are the homework to you. Do it yourself. Find the minimum value. मैं आपको 6 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. Question 1, f of x equal to 3 into mod of x plus 2 into mod of x minus 2 plus mod of x minus 4. Question 2 is f of x equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3. Question 3, f of x equal to mod of x minus 8 plus mod of x plus 2 mod of x plus 3 plus mod of x minus 5. f of x equal to 3 into mod of x minus 8 plus 5 into mod of x minus 6. f of x equal to mod of x plus 5 plus mod of x plus 4 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 5. यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है देखिए, mod of x plus 1 plus 2 into mod of x minus 2 plus 3 into mod of x minus 3 plus डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे कंटिन्यू 4 into x minus 4 mod plus 5 into x minus 5 mod, ऐसे करके क्वेश्चन पूरा कंटिन्यू हो रहा है. तो होप यू ऑल विल एंजॉय दिस क्वेश्चन और आप लोग मुझे डेफिनेटली सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग मुझे आंसर करेंगे और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, ट्रिक के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, तभी जाके मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और भी बोम्बास्टिक ट्रिक लेके आने वाला हूँ. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, एंजॉय, बाय बाय, गुड बाय.